अब हम बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 87। क्या बताएंगे हम? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 87 जो कि सीआरपीसी की धारा 84 के समरूप है। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। इस धारा के अंतर्गत कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। दावे और आपत्तियां कौन कर सकता है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि दावे और आपत्तियां कौन कर सकता है। तो जो हम आपको पिछली धारा यानी पिछली की पिछली BNSS की धारा 85 और CRPC की धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति दावा कर सकता है जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है और जिसका कि उस संपत्ति में कोई हित है। कौन? जिसका कि उस संपत्ति में कोई हित है वो उसमें दावा कर सकता है। दावा अथवा आपत्ति यदि अनुज्ञात अवधि के भीतर किया गया है तो दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में दावा अथवा आपत्ति को उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखी जा सकती है। जो समय है, समय अवधि में अगर किया गया है तो उस अवधि में अगर करते हैं दावा और इस बीच उसकी डेथ भी हो जाती करने वाली की, तो उसके जो भी प्रतिनिधि रहेंगे उनका उसमें दावा जारी रहेगा। दावे और आपत्ति का आधार, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की इस आधार पर दावे अथवा आपत्ति के अधीन आ सकती है कि उस संपत्ति में दावेदार या आपत्तिकर्ता का कोई ऐसा हित अंतर्वलित है जिसे धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकता? जिसको कुर्क नहीं किया जा सकता उस संबंध में भी दावे और आपत्ति का आधार बन सकता है। दावे और आपत्तियों पर जांच की प्रक्रिया, जब इस प्रकार से दावा और आपत्ति आती है तो उसमें जांच की प्रक्रिया क्या होगी? उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के विरुद्ध कोई भी दावा या आपत्ति उस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है। जिस न्यायालय के द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है उसी न्यायालय में आपत्ति दर्ज की जाएगी। यदि कुर्की का आदेश धारा BNSS की धारा 85 का सब क्लॉज 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन किया गया है तो दावा अथवा आपत्ति उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM के न्यायालय में किया जाएगा जिसमें कुर्की की जाती है। जब कोई दावा अथवा आपत्ति इस प्रकार दाखिल किया जाता है जब उसकी जांच उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी, लेकिन यदि दावा अथवा आपत्ति CJM के न्यायालय में धारा 85 सब क्लॉज 2 के अधीन किया गया है तो CJM अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को उसे निपटारे के लिए दे सकते हैं। मतलब उसका निपटान करने के लिए आप किसी भी मजिस्ट्रेट जो उनके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट है उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं। दावा अथवा आपत्ति न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के बाद पूर्णता अथवा भागता मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। दावे अथवा आपत्ति की परिसीमा, BNSS की धारा 85 जो कि CRPC की धारा 83 के समरूप है के अधीन जिस तारीख को संपत्ति कुर्क की गई है उस दिन से 6 मास के भीतर आपत्ति या दावा किया जा सकता है। किसके कितनी समय दी है? 6 माह के भीतर उस संपत्ति के संबंध में आपत्ति या दावा किया जा सकता है, परंतु कुर्की हो जाने के बाद आपत्ति नहीं की जा सकती। इसी प्रकार जिस दावे या आपत्ति को पूर्णता या भागता नामंजूर कर दिया गया है उसे नामंजूरी के आदेश के तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में किया गया है वाद संसिद्ध करके विवादग्रस्त बनाया जा सकता है, परंतु नामंजूरी का आदेश ऐसे वाद के किसी परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक माना जाएगा। तो साथियों ये हुई BNSS की धारा 87 जो कि CRPC की धारा 84 के समरूप है। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां हमने आपको बताया।